गुड लक बच्चों, भौतिक विज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग सदिश गुणन के बारे में जानेंगे, समझेंगे। इस वीडियो को देखिए और जहाँ जो समस्या है उसको आप कमेंट करके पूछ लेंगे, हम आपका निराकरण करेंगे। और इसको ज़रूर देखिए, ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए। गुड लक बच्चों। स्वागत है बच्चों। आज हम लोग सदिशों का सदिश या क्रॉस गुणन पढ़ेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जब दो सदिश परस्पर सदिश गुणन करते हैं, दो प्रकार का गुणन है, एक सदिश गुणन, दूसरा अदिश गुणन। तो सदिश गुणन करते हैं तो इसका परिणाम एक सदिश राशि आता है। ये ध्यान में आ गया होगा आपको। और इसकी वैल्यू आती कितना है बेटा? तो ये a क्रॉस b जो होता है वो ए बी साइन थीटा n कैप, ये आता है। यहाँ पर आपको याद दिलाना ज़रूरी है कि इसके पहले हम आपको a डॉट b बताए थे, और a डॉट b क्या आया था? a डॉट b जो आया था वो a डॉट b बराबर ए बी कॉस थीटा, वो एक अदिश राशि थी। यहाँ पर ए बी साइन थीटा ये एक सदिश राशि है। तो ये ध्यान में आ गया होगा बच्चों आपको। चलिए, यहाँ पर ए बी साइन थीटा ये परिमाण है और एन कैप ये डायरेक्शन है। जहाँ एन कैप सदिशों ए व बी के लंब दिशा में एकांक सदिश है। तो यहाँ पे अगर आप इस बात को समझें तो ये कोई प्लेन है, समतल है, जिसमें ये सदिश ए है, ये सदिश बी है, ये ए से बी एंटी क्लॉकवाइज एंगल है। तो इसके लंबवत ये आपका ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होती है। और अगर ये प्लेन कुछ इस प्रकार होता, यहाँ पर ये ए हो जाता, ये बी हो जाता, और आपको क्लॉकवाइज घूमना पड़ता, तो ये ए क्रॉस बी डाउनवर्ड आ जाता। ये बात ध्यान रखिएगा। इसकी जो दिशा निकाल रहे हैं वो कैसे निकाल रहे हैं? ए क्रॉस बी का परिमाण ए क्रॉस बी का जो मॉड है वो कितना है? यही ए बी साइन थीटा है, तथा ए क्रॉस बी की दिशा को दाहिने हाथ के पेंच के नियम या अंगूठे के नियम द्वारा ज्ञात किया जा सकता है।
तो दाहिने हाथ का आपका ये पेंच का नियम क्या है, तो यहाँ पर देखिए, अगर ये पेंच है, एक पेंच है, और इसको हम इस प्रकार घुमा रहे हूँ कि ये सदिश ए से सदिश बी की ओर घूम रहा हो एक्यूट एंगल से, न्यून कोण से। तो ये जो पेज के आगे बढ़ने की दिशा होती है, यही ए क्रॉस बी की दिशा हो जाती है। यदि दाहिने हाथ के पेंच को इस प्रकार घुमाएं कि यह सदिश ए से बी की ओर घूम रहा हो, तो पेज के आगे बढ़ने की दिशा ए क्रॉस बी की दिशा को निरूपित करेगी। ये बात आपके दिमाग में रहना चाहिए। ऐसे ही थंब रूल दाहिने हाथ का, ये है, अगर ये आपका ए क्रॉस बी की दिशा है कि उंगलियों का जो घुमाव है, कर्ल है, इसे पकड़ा गया, उंगलियों का घुमाव अगर ए से बी की तरफ है, तो ये जो अंगूठा ऊपर की तरफ है, दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। यदि दाहिने हाथ की अंगुलियों का घुमाव सदिश ए से बी की ओर सदिश ए से बी की ओर हो, तब लंबवत अंगूठा ए क्रॉस बी की दिशा बताता है। तो ये दोनों नियम आप जान गए, दाहिने हाथ का पेच का नियम और दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम ज्योमेट्रिकली समझने का प्रयास करें, तो ये आपका वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये आपका अगर बीच का एंगल थीटा है, तो यही तो आपका बी साइन थीटा हो जाएगा। अगर एक समांतर चतुर्भुज बना लें, या यहाँ पर एक त्रिभुज बना लें, पी क्यू एम एल एन, तो ए क्रॉस बी का परिमाण ये आपका
ए बी साइन थीटा है, और इस त्रिभुज में अगर आप गौर करेंगे तो ए का मतलब हो गया पी क्यू, और बी साइन थीटा का मतलब हो गया एम एल, मतलब आधार गुणे लंब। और आधार गुणे लंब जो होता है वो क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज पी क्यू एन एम। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी क्या होता है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है जो ए और बी के द्वारा मिलकर बनता है। या इसको हम 2 टाइम्स ऑफ, देखिए त्रिभुज इसको बराबर 2 हिस्सों में बांट रहा है, 2 टाइम्स ऑफ क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू एम। तो इस प्रकार ये ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गया कि ज्योमेट्रिकली ए क्रॉस बी किस बात को बताता और समझाता है। तो बच्चों ये बात क्लियर करिए, समझिए। कल हम लोग सदिश गुणन के गुण प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले सदिश गुणन क्या होता है ये क्लियर होना चाहिए, इसकी दिशा कैसे ज्ञात की जाती है, और इसका ज्यामितीय विश्लेषण क्या है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो गुड लक बच्चों, अभ्यास करें, जहाँ जो समस्या है ज़रूर बताएं।